गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर डिस्कस क्लास 11th। टॉपिक हमारा वही चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पॉइंट्स की बेसिक डिटेल्स पढ़ने के बाद अभी हम पढ़ रहे हैं लोकस। लोकस एक्चुअल में रहता है क्या है, देखें लोकस की क्या डेफिनेशन। ठीक है, लोकस मूविंग ए पॉइंट इन द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय द पॉइंट अंडर वन और मोर गिवन कंडीशंस। मींस हमें उस पॉइंट्स का पाथ को फॉलो करना है या उसकी इक्वेशंस फाइंड करनी है जो गिवन कंडीशंस है, जो ज्योमेट्रिकल हमें गिवन कंडीशंस है उनको फॉलो करता हो। फिर सेकंड हम इक्वेशन ऑफ लोकस मींस उस पॉइंट की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या रहती है, इक्वेशन ऑफ ए लोकस इज ए रिलेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। जिस भी पॉइंट का हम लोकस निकाल रहे हैं उसका जो कोऑर्डिनेट है वो जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, होल्ड ऑन द पाथ एंड विच होल्ड फॉर नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट दोज लाइंस ऑन द पाथ। मतलब उस पाथ को केवल वही पॉइंट फॉलो करें जो उस पाथ पे लाई कर रहे हैं, उनके अलावा कोई भी अदर पॉइंट्स उस पाथ को या उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। ये तो बेसिक चीजें थी। अभी हम पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंड। अभी देखें हमें लोकस फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला काम क्या है, हम पॉइंट एज्यूम करेंगे। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने h, k और देन हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस द गिवन कंडीशंस। जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। कुछ नॉन क्वांटिटीज होंगी और कुछ हम अपनी तरफ से मान लेंगे, जैसे अननोन क्वांटिटीज होंगी तो उनके हम कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड काम क्या है, एलिमिनेट द अननोन क्वांटिटी। जो भी हमने मानी हुई चीजें हैं उनको एलिमिनेट कर देंगे, उनको हटा देंगे। और लास्ट एंड फाइनल काम है, h को हम x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। जो आपको रिजल्टेंट आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, आपके पास लोकस ऑफ द पॉइंट p, वो गिवन पॉइंट्स का लोकस होगा। और डिटेल्स में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब समझ में आएगी बात। अभी देखें लोकस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन सोल्व कर ले। द एंड ऑफ द रोड ऑफ लेंथ l मूव ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वो। तो म्यूचुअली जो परपेंडिकुलर लाइन है उनको मैं क्या ले लेता हूं, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेते हैं। हमारी जो रोड है वो इस टाइप से, इसकी लेंथ क्या है L। ये सारी चीजें हमें गिवन है। इसका मिड पॉइंट का मेरे को लोकस बताना है P का। इसको मैंने क्या ले लिया, H, K। सबसे पहला काम एज्यूम कर लिया। L इसकी लेंथ क्या है, गिवन पैरामीटर से, गिवन क्वांटिटी से, मींस नॉन क्वांटिटीज। अब मैं जो ये वर्टेक्स है ये मान लिया स्टार्टिंग में यहां से a डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट क्या हो गया a, 0 और ये यहां से किस डिस्टेंस पे है, b डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया 0, b। 0 a, 0 और 0, b अननोन क्वांटिटीज। तो मिड पॉइंट ऑफ ये पॉइंट a और b है, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या आएगा, a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2। और ये क्या आप मिल रहा है मेरे को, h, अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट का कंपेयर कर रहा हूं, a/2 इक्वल टू h एंड b/2 इक्वल टू k। a की वैल्यू है वो क्या है 2h, b की वैल्यू क्या है 2k। हमने सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर ली। जो नॉन और अननोन क्वांटिटीज थी उनको हम कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर लिया। थर्ड स्टेप क्या है, हमें a और b को एलिमिनेट करना है। और ए बी जो लेंथ है वो किसके इक्वल आएगी, लेंथ ए बी है वो किसके इक्वल आएगी, ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ रोड एल के इक्वल। तो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या आ रही है, ये √a² प्लस b² इक्वल टू एल। अगर बोथ साइड में स्क्वायरिंग करूंगा तो मेरे को क्या मिला, a² प्लस b² इक्वल टू l²। अगर मैं यहां पे a और b की वैल्यू पुट कर देता हूं, a और b मानी हुई चीजें हैं उनको एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो 2h, तो यहां पे a की वैल्यू हम 2h प्लस b की वैल्यू 2k इक्वल टू l²।
तो अगर कैलकुलेशन किया तो हमें क्या मिला, 4h² प्लस 4k² इक्वल टू l²। अभी हमारा लास्ट स्टेप, h को x से 4h² प्लस 4y², k को y से रिप्लेस कर दिया। तो इसके मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, आप भी ऐसे एज्यूम करके देखें जैसे ये मेरा मार्कर रोड है और इसका ये मिड पॉइंट है, ये जो निशान है ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये ऐसे रोटेट होगा, अगर ये रोड ऐसे फिसलेगी तो ये इस टाइप से घूमेगा, मीन्स ये सर्कुलर घूमेगा, सर्किल में घूमेगा। आप आगे पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक सर्किल की इक्वेशन है। अभी देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, आर टू फिक्स्ड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ए और बी ट्राइंगल एबीसी के वर्टेक्स हैं। इफ इट्स वर्टेक्स सी मूव्स इन, ठीक है, घूम रहा है इन सच ए वे दैट कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू लैम्डा, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू लैम्डा। तो हमें सी का लोकस बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ए पॉइंट है, बी पॉइंट है -a,0 और ए पॉइंट है हमारे पास a,0। जो सी पॉइंट है वो कहीं भी होगा इस टाइप से। सी का हमने मान लिया h, तो ये किस कंडीशन में घूम रहा है, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू लैम्डा। तो -a,0 और a,0 जो ये पॉइंट है ये कहां पर है, x एक्सिस पर है। लेट्स सपोज हमारा y एक्सिस इस टाइप से होगा। तो यहां पे जो ये पॉइंट है सी वर्टेक्स का, अगर इसको मैं x एक्सिस पे मिलाऊंगा तो ये पॉइंट क्या आएगा, h, g। अब ध्यान से समझिए आप, ये वाला एंगल आपका b है, ये वाला एंगल आपका a है, और ये वाली डिस्टेंस क्या है a, नेगेटिव में आएगा तो माइनस, और ये वाली डिस्टेंस क्या है h, और ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की a। तो इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया d। इन ट्राइंगल BDC, अगर BDC में मैं कॉट भी लिखूंगा, इस BDC में अगर कॉट भी लिखेंगे तो कॉट भी क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है इसका, BD क्या है, A प्लस H अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये वाली डिस्टेंस क्या आएगी, K के इक्वल आएगी अपॉन। और इन ट्राइंगल DAC, अगर इसमें मैं कॉट A लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कॉट A। बेस क्या है इसमें, देखो यहां से यहां तक ये A डिस्टेंस थी, वो कहां से कहां तक की थी, सॉरी, पर y एक्सिस से डिस्टेंस है ना, ओरिजिन से डिस्टेंस है A, तो उसमें से h माइनस कर दिया, तो A माइनस h बाय, और इसमें भी परपेंडिकुलर क्या है, आई बात समझ में। अब इनको गिवन कंडीशंस में पुट करना है। गिवन कंडीशंस में अगर हम पुट करते हैं तो कॉट A माइनस h बाई k प्लस A प्लस h बाय k इक्वल टू लैम्डा। अगर एलसीएम आया k, इसको सोल्व किया, A माइनस h प्लस A प्लस h इक्वल टू लैम्डा k। h से h कैंसिल आउट, लैम्डा k इक्वल टू क्या आया, 2a। अब लास्ट काम देखो, कोई भी अननोन एलिमेंट नहीं है इसमें, a है वो क्वेश्चन में गिवन, तो h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, तो लैम्डा y इक्वल टू 2a। तो ये किस इक्वेशन में घूमेगा, जो सी पॉइंट है वो कैसे मूव करेगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेगा, लैम्डा y इक्वल टू 2a। ये लोकस ऑफ सी है, ये क्या है, लोकस ऑफ सी। आई बात समझ। तो जो क्वेश्चन गिवन है उसकी गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको इनमें इक्वेशंस में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और इनको जब आप लिख लो इस फॉर्म में, तो उसके बाद में अगर कोई भी एलिमेंट आपने माना है अपनी तरफ से तो उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है, ठीक, एलिमिनेट करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है आपका h को x से और लैम्डा को y से रिप्लेस करना। अभी देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट हुज मेंटेन लैम्डा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। लैम्डा है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। आपको उस पॉइंट का लोकस बताना है जो ओरिजिन 0,0 से लैम्डा डिस्टेंस मेंटेन करता है।
तो आपको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस लेमडा रखता हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको h कॉमा के एज्यूम कर लेने हैं। तो आपको गिवन कंडीशंस क्या है, ओपी इक्वल टू लेमडा। तो दो पॉइंट के बीच की आप डिस्टेंस निकालना जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू लेमडा। बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू क्या है, लेमडा स्क्वायर। कोई भी अननोन एलिमेंट नहीं है, क्वांटिटी नहीं है या एलिमेंट नहीं है। h को हम x से रिप्लेस करेंगे और k को y से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, लोकस ऑफ पॉइंट P। और P पॉइंट हमने कैसे एज्यूम किया था, क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो ये इस तरीके से आपके जो लोकस के क्वेश्चन होंगे वो आपको सोल्व करने हैं। अभी देखें लोकस पे ये 3 क्वेश्चन और देखें जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस। एक बात ध्यान से देखें, हम जिस पॉइंट का लोकस निकालना है P का, उसको हमने ले लिया h, k। ये बात हम पहले भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि x कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो यहां पे h की वैल्यू है वो क्या दी है, कितनी डिस्टेंस दी है, 2 यूनिट। लेकिन मैं यहां पे प्लस माइनस साइन यूज करूंगा बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या पता वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में h की वैल्यू -2 आ रही हो और क्वेश्चन में हमें +2 बता रहा, वो इस साइड भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो h इक्वल टू +-2। अब कोई भी अननोन वेरिएबल नहीं है, अब हमारा काम क्या है, h को x से और k को y से, तो x इक्वल टू +-2। ये आपका उस पॉइंट का लोकस है जो y एक्सिस से 2 यूनिट की डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। देखो इस तरीके से ये जो जितने भी सारे पॉइंट हैं x इक्वल टू +-2 और x इक्वल टू -2, इन सारे पॉइंट्स की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, देखो 2 यूनिट है। चाहे कोई भी पॉइंट की आप बात कर लो, तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट और इस पे जितने भी पॉइंट है। अभी देखें सेकंड क्वेश्चन रीड करें, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, जो x एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पे हो और y एक्सिस से भी इक्वल डिस्टेंस पे। तो हमने वही अगेन हमारा वही काम, P पॉइंट ले लिया, h, k। h है वो क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस, k है वो क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस पे हो मतलब x एक्सिस से भी सेम डिस्टेंस और y एक्सिस से भी सेम डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे h इक्वल टू k। और जब डिस्टेंस की बात आ रही है तो मैं प्लस माइनस साइन लूंगा, क्योंकि वो पॉइंट इस साइड भी हो सकता है या इस साइड भी हो सकता है। कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं है, तो अब हम h को x से और k को y से, तो x इक्वल टू +-y। तो x इक्वल टू +-y मतलब पॉइंट क्या हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2,2, 4,4, और ऐसे भी ये सेम डिस्टेंस पे है 4,-4 या -4,4। तो ये क्या है, डिस्टेंस इनकी इक्वल ही बोली जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो x इक्वल टू +-y। अगर डिस्टेंस की बात आई, इक्वी डिस्टेंस, तो आप प्लस-माइनस साइन यूज करें, तभी आपके आंसर सही आएंगे। अदरवाइज आप एक आंसर को एलिमिनेट कर दोगे खुद ही। अगर किसी ने h इक्वल टू k से सोल्व किया है, x इक्वल टू y, तो सेकेंड आंसर आपका छूट गया है। x इक्वल टू -y भी इसका लोकस हो सकता है, क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280 स्क्वायर, वेयर t इज ए पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब होता है ये अननोन है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिया गया है। x मींस t पे भी डिपेंड कर रहा है और y t पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो इनको कंबाइन करके अगर हम इक्वेशन बनाएंगे 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, तो हमें t को एलिमिनेट करना है। तो मैं y से t की वैल्यू फाइंड आउट करके, यहां से देखो t क्या आ रहा है, t क्या मिला मेरे को, y/2a। ये मैं यहां पे पुट कर देता हूं, यहां से मेरे को वैल्यू फाइंड करना आसान लगा, इसीलिए x इक्वल टू a डॉट y/2a का होल स्क्वायर।
सोल्व किया, x इक्वल टू a डॉट वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। a के से a के कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर, 4ax इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यही आपका क्या आ गया लोकस ऑफ पॉइंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। तो इसका लोकस क्या मिला हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, ये पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म आपको गिवन थी, ये पैराबोला की कार्टेशियन फॉर्म आपको मिल गई। ये जब आगे पैराबोला पढ़ोगे तब और डिटेल्स में समझ में आएगी बात।